हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 12th इंटर के एनुअल एग्जाम और जिसका सब्जेक्ट है फिजिक्स यानी भौतिकी का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन करने वाले हैं, जिसका सेट कोड जी है। तो चलिए बारी बारी से हर एक ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि यदि समान फोकस दूरी f के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हों, तब सहयोग की फोकस दूरी क्या होगी। तो पहला का ऑप्शन नंबर सी से हो जाता है, यानी कि f/2, यानी कि फोकस दूरी का हाफ हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 50 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में कौन सा रंगीन विपथन को कम करने के लिए लेंसों में उपयोग किया जाता है। तो तीसरा का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि अवर्णक संजोग। चौथा क्वेश्चन, चलिए देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि एक उत्तल लेंस को किसी द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर होता है, तब इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तब इसकी फोकस दूरी होगी अनंत होगी। ठीक है, चौथा का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन कहता है कि साबुन के बुलबुले रंगीन क्यों दिखाई देते हैं। तो साबुन के बुलबुले व्यतिकरण के कारण रंगीन दिखाई देते हैं। पांचवा का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से किसे ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता है। तो छठवा का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि ध्वनि तरंगे हैं जिनको ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता है। छठवा का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति +2 डायोप्टर क्षमता का चश्मा यानी कि लेंस का प्रयोग करता है, तो उसका दृष्टि दोष क्या है। तो सातवां का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, यानी कि दूरदृष्टि दोष। 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन है कि अगर दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है तथा एक आवेश को भी आधा कर दिया जाता है, तो दोनों के बीच लगने वाला बल पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगा, यानी कि दुगुना, तिगुना, चौगुना। तो आठवां का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि दुगुना। 9वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन को विभवांतर V के अधीन विराम से त्वरित करने पर इसकी चाल क्या होगी। तो 9वां का ऑप्शन नंबर बी से हो जाता है, यानी कि √V के समानुपाती। अगला क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है 10वां का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1.8 गुना 10⁻11 कूलम पर केजी। 10 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संधारित्रों के समांतर संयोजन में प्रत्येक संधारित्र के लिए कौन सी राशि समान रहती है। तो 11 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि विभवांतर। तो सी ऑप्शन सही कर लेते हैं। 11 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, विभवांतर। 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि अगर वायु में दो धनावेशों के बीच परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा। तो 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घट जाएगा। 12 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन, 0.2 माइक्रोकूलम के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो इनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा। तो 13 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, यानी कि 6 गुना 10⁻⁻8 कूलम मीटर। 14 का ऑप्शन नंबर, अच्छा 14 क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे। एक बंद पृष्ठ के भीतर N वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो 14 का आंसर नंबर डी से हो जाएगा, यानी कि 0। ठीक है, 14 का ऑप्शन नंबर डी। 15 नंबर, जब सिलिकॉन में बोरॉन को अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है तो परिणामी पदार्थ क्या होता है। एन प्रकार का, पी प्रकार का, किस प्रकार का। तो 15 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, यानी कि पी प्रकार का अर्धचालक। 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एक मिनट। हाँ, तो 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि एन प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, तो कौन से होते हैं। इलेक्ट्रॉन के, होल के इलेक्ट्रॉन तथा होल कौन से होते हैं। तो 16 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, यानी कि होल। 16 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 17
17 में है कि कौन सा लॉजिक गेट तभी सही निर्गम देता है जब निवेश भिन्न हो। तो 17 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, XOR गेट ही होता है जो जब निवेश भिन्न होता है तब सही गेट निर्गम देता है। 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पश्च अभिनत डायोड होता है। तो 18 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ए और सी दोनों, यानी कि जेनर डायोड और एलईडी दोनों के दोनों होते हैं। तो 18 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि नैंड गेट के बुलियन व्यंजक हैं। कौन से हैं नैंड गेट के बुलियन व्यंजक? तो 19 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, a डॉट बी बार इक्वल्स टू y। 19 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 20 क्वेश्चन कहता है कि फाइबर ऑप्टिक संचार में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो 20 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है। फाइबर ऑप्टिक संचार में विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है। 20 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवृत्ति परास का उपयोग किया जाता है टीवी प्रसारण के लिए? तो 21 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 30 से 300 मेगा हर्ट्ज पे किया जाता है, आवृत्ति परास का उपयोग किया जाता है टीवी प्रसारण के लिए। 21 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 10 एम्पियर है तो इसका वर्ग माध्यमुन मान क्या होगा? तो 22 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 7.07 एम्पियर। ओके, 23 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शुद्ध विद्युत प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणांक का मान क्या होता है? तो 23 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि 0 0 होता है। शुद्ध विद्युत प्रेरकीय में शक्ति गुणांक का मान 0 होता है, यानी कि 0 होता है। 23 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टता के बीच कलांतर होता है, कितने का होता है? तो 24 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 90 डिग्री होता है। कलांतर कितने का होता है? 90 डिग्री का। 24 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 25 नंबर है कि अनुनाद की स्थिति में एलसी परिपथ की आवृत्ति कितनी होती है? तो 25 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC। 25 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में होती है, तो बराबर होती है कि कम होती है कि अधिक होती है? तो 26 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि कम होती है। 26 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है, तो 27 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच बनता है। उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा हमेशा कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच बनता है। 27 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए क्रांति कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग है, तो माध्यम में प्रकाश का वेग हो जाता है 28 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1.5 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। 28 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1.5 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। 29 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है कि दो समान धनावेशित बिंदु आवेश हो जिनमें प्रत्येक पर 1 माइक्रोकूलम्ब आवेश है को 1 मीटर की दूरी पर वायु में रखा जाता है, तो इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो 29 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 9 गुना 10 के पावर -3 जूल। 29 का ऑप्शन नंबर सी। आगे 30 नंबर क्वेश्चन पे। 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन सा होता है? तो धारिता का मात्रक होता है 30 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कूलॉम प्रति वोल्ट होता है। 31 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है कि किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है, तो किस पे निर्भर नहीं करती है? तो प्लेटों के आवेश पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 31 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्लेटों के आवेश पर निर्भर नहीं करती है। आगे 32 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है कि किसी आवेशित चालक के बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र होता है, तो क्या होता है? तो 32 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सतह के लंबवत होता है। 32 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सतह के लंबवत। 33 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। यदि किसी चालक को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो चालक के अंदर का क्षेत्र क्या होगा? तो 33 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि 0 हो जाएगा। 33 का ऑप्शन नंबर ए होगा, 0 0। 34 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं।
34 नंबर क्वेश्चन है कि विपरीत चिन्ह के दो बिंदु आवेशों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 34 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि स्थितिज ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होती है। 34 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि गॉस का नियम कहता है कि किसी बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या करता है। तो 35 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि संलग्न आवेशों के समानुपाती होता है। 35 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते 36 नंबर क्वेश्चन पे। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 100 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा होगी। तो 36 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 0.5 जूल। 36 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा 0.5 जूल। 37 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कहता है कि निम्नलिखित में किसका मात्रक वोल्ट मीटर इनवर्स होता है। तो 37 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक है वो वोल्ट मीटर इनवर्स होता है। 37 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पे। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वैद्युत चालन में चालक से मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग v एवं चालक के सिरों के बीच के लगे विभवांतर v के बीच संबंध क्या है। तो 38 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही, क्योंकि ये v के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि 34 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, यानी कि v के अनुक्रमानुपाती। 38 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 39 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। ये कहता है कि एक चालक की वोल्टता V तथा धारा I के बीच एक ग्राफ एक सरल रेखा है जो y अक्ष मतलब जो कि I को प्रदर्शित करता है उससे थीटा कोण बनाती है। तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा। तो 39 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि tan थीटा बनाएगा। चालक का प्रतिरोध जो होगा वो क्या होगा, tan थीटा होगा। आगे 40 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अब विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है। विद्युत परिपथ की शक्ति यानी कि P। 40 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, पी स्क्वायर बटा आर होती है। 40 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है घटता है क्या होता है। तो 41 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, घटता है। 41 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 42 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 42 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रतिरोध R को व्यक्त करता है। तो 42 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि 1/9 मतलब कि इसको नॉट कहा जाता है ना, तो 1/P शायद 42 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते 43 नंबर क्वेश्चन पे। ये कहता है कि एक ही तत्व के समस्थानिकों के बीच मुख्य अंतर क्या है। तो 43 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या होती है जो इनके बीच का मुख्य अंतर होता है। 43 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे 44 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा रेडियोधर्मी क्षय का प्रकार नहीं है। तो 44 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, म्यू आन क्षय। म्यू आन क्षय जो है रेडियोधर्मी क्षय का एक प्रकार नहीं है। 44 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 500 nm तरंगदैर्घ्य वाले एक फोटोन की ऊर्जा क्या होगी। तो 45 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 4 गुना 10 की पावर -19 जूल। 45 का ऑप्शन नंबर ए। 46 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। तो 46 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बामर श्रेणी। 46 का ऑप्शन नंबर बी होगा। 47 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है कि निम्नलिखित में कौन आवेश रहित कण है, इनमें से कौन एक आवेश रहित कण है। तो 47 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, फोटोन है। फोटोन जो है वो एक आवेश रहित कण है। 47 हो गया। 48 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है कि एक किरणें है मतलब क्या है, एक किरणें क्या है। तो 48 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है। एक किरणें क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है। आगे बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पे। 49 नंबर क्वेश्चन है कि एक एएमयू की तुल्य ऊर्जा है, एक एएमयू की तुल्य ऊर्जा कितनी है। तो 49 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 931 मेगा वोल्ट होता है सर। ठीक है, 49 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 50 कहता है कि लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए अपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर जो है उसका मान क्या होता है। तो 50 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, म्यू आर 1 से बहुत ज्यादा छोटा होता है, ज्यादा बड़ा होता है ये। तो 50 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एक मिनट।
51 नंबर क्वेश्चन कहता है कि R1, R2, R3 प्रतिरोधों के श्रृंखला परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा क्या होती है? समान होती है, भिन्न होती है, शून्य होती है, कितनी होती है? तो 51 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, समान होती है। 51 का ऑप्शन नंबर ए। 52 कहता है कि धारा घनत्व की इकाई है, तो धारा घनत्व की इकाई जो है वो है 52 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एम्पियर प्रति वर्ग मीटर। ये जो है धारा घनत्व की इकाई है। 52 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एम्पियर प्रति वर्ग मीटर। 52 का ऑप्शन नंबर सी। 53 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 53 कहता है कि यदि किसी चालक की लंबाई दुगुना कर दिया जाए और उसके ऊपर लगाई गई विभवांतर को स्थिर रखा जाए तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह वेग क्या होगा? तो 53 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आधा हो जाएगा। 53 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, आधा। उसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है कि धारा वहन करने वाले परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, तो 54 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अक्ष के लंबवत। 54 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अक्ष के लंबवत। आगे बढ़ते हैं 55 नंबर क्वेश्चन पे। 55 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है? तो इसमें 55 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विद्युत जनरेटर। विद्युत जनरेटर जो है वो चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। 55 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 56 नंबर क्वेश्चन पे। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक परिनालिका का स्वप्रेरकत्व निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? तो 56 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि बी और सी दोनों पर, मतलब कि प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या पर और परिनालिका की लंबाई पर, दोनों पर से निर्भर करता है। तो 56 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 57 नंबर क्वेश्चन पे। 57 नंबर क्वेश्चन है कि समान आयाम एवं समान तरंगदैर्घ्य की दो प्रकाश तरंगें अध्यारोपित की जाती हैं। परिणामी तरंग का आयाम महत्तम होगा जब उनके बीच कलांतर है। कितने का कलांतर होना चाहिए? तो 57 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कि शून्य का कलांतर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं 58 नंबर क्वेश्चन पे। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ध्रुवित प्रकाश में कंपन तल एवं ध्रुवण तल के बीच कोण कितना होता है? तो 58 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 90 डिग्री। 58 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 90 डिग्री। आगे बढ़ते हैं 59 नंबर क्वेश्चन पे। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो 59 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अल्फा किरणें जो है वो वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। 60 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करती है, तो यहाँ पे कहा जाएगा 60 का ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो होगा सी, यानी कि इसकी तीव्रता पर। 60 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 61 नंबर क्वेश्चन पे। ये कहता है कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की घटना में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश वैद्युत धारा क्या होती है? बढ़ती है, घटती है या फिर वहीं रहती है? तो 61 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि बढ़ती है। 61 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं 62 नंबर क्वेश्चन पे। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी गतिमान कण से संबंध, लिखा हुआ है किसी गतिमान कण से संबंध डी ब्रॉगली तरंग की तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती है। किस पर नहीं करती है? तो 62 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि आवेश पर निर्भर नहीं करती है। आगे बढ़ते 63 नंबर क्वेश्चन पे। ये कहता है कि फोटोन के गतिज द्रव्यमान का सूत्र है। 63 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एच वी बाई सी स्क्वायर। फोटोन के गतिज द्रव्यमान का जो सूत्र है वो एच वी बाई सी स्क्वायर है। 63 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 64 नंबर क्वेश्चन पे। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किलोवाट घंटा जो है वो किसका मात्रक है? तो 64 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि ऊर्जा का मात्रक है। किलोवाट घंटा जो मात्रक है वो ऊर्जा का मात्रक है। 64 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 65 नंबर क्वेश्चन पे। 65 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? निम्न में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? तो 65 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लेंज के नियम पर आधारित है। ठीक है, 65 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते 66 नंबर क्वेश्चन पे। यह कहता है कि जब किसी एमीटर को संट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्या होती है? बढ़ती है या फिर घटती है? तो 66 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि बढ़ती है। जब एमीटर को संट किया जाता है तो इसकी माप सीमा बढ़ती है। 66 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं 67 नंबर क्वेश्चन पे। 67 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चुंबकशीलता का विमीय सूत्र जो होता है वो होता है mlt के पावर -2 a इनवर्स 2। मतलब कि 67 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, mlt इनवर्स 2 a इनवर्स 2। ठीक है।
68 का जो क्वेश्चन है वो है म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है। तो 68 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि हेनरी होता है। म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, हेनरी होता है। ठीक है, 68 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 69 कहता है कि यदि किसी चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो इसकी सुग्राहिता या संवेदनशीलता क्या होती है, बढ़ जाती है या फिर घटती है। तो 69 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कि बढ़ जाती है। जब भी किसी चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में फेरों की संख्या हम लोग बढ़ाएंगे तो इसकी सुग्राहिता क्या होगी, बढ़ जाएगी, यानी कि संवेदनशीलता बढ़ जाती है। आगे बढ़ते हैं 70 नंबर क्वेश्चन पे। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उदासीन बिंदुओं पर, इन उदासीन बिंदुओं पर कौन क्या होता है। तो इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को वीडियो से ज़्यादा जानकारी मिली हो या फिर अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करके उन अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे जिन्होंने भी फिजिक्स की एग्जाम दी हो आज। ठीक है, और डेली इस पे सारे ऑब्जेक्टिव्स की सॉल्यूशन कराई जाती है। तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोग एग्जाम देने के बाद तुरंत से अपना कंफर्म कर लें कि हमारा कितना सही है या फिर कितना गलत है। ठीक है, तो 17 कहता है कि उदासीन बिंदुओं पर बी बड़ा होता है या फिर बी छोटा होता है या फिर बराबर होता है या फिर जीरो होता है। तो 70 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि जो बी होता है वो बी एच से बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी वीडियो समाप्त होती है। ये थी आज की हमारी फिजिक्स की सेट कोड जी की ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन, जो कि 12th क्लास की इंटरमीडिएट मतलब जो है वो एनुअल एग्जाम, उसका फिजिक्स का पेपर था आज, जिसका हम लोगों ने सेट कोड जी को सॉल्व किया है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।